हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ब्लैक बुक। और आज हम सॉल्व करेंगे हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर को। ठीक है। और इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 13 तक डिस्कस करेंगे और बचे हुए 13 सवाल अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, if this determinant are equal, then the value of cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। सबसे पहले लेफ्ट साइड वाले को एक्सपेंड करते हैं अपन। तो ये कितना आ जाएगा, 1 टाइम्स ऑफ 1 माइनस cos square gamma इंटू cos अल्फा टाइम्स ऑफ cos अल्फा माइनस cos बीटा cos गामा। ठीक है। प्लस cos बीटा, यहां आ जाएगा cos अल्फा cos गामा माइनस cos बीटा। ठीक है। और यहां पे अपन राइट साइड को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, पहला तो जीरो ही हो जाएगा। तो cos अल्फा, दूसरा वाला पकड़ते हैं माइनस cos अल्फा, और ये वाला कर रहे हैं अपन। ठीक है। तो जीरो माइनस cos बीटा cos गामा, तो यहाँ पे माइनस कॉस बीटा कॉस गामा। ठीक है। प्लस कॉस बीटा टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला हटाएंगे ना, तो कॉस अल्फा कॉस गामा। ठीक है। बस जीरो हो जाएगा इधर। तो कितना आ रहा है अपने पास, तो इधर से आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, देखो ये और ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी सेम क्वांटिटी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और सामने देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। तो कुछ टर्म्स कट रहे हैं क्या, ये और ये कट गया पूरा का पूरा, तो आपके पास कितना बच गया, तो ये वाले को पूरे को राइट साइड पे ले जाता हूं, तो कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। तो भाई आंसर कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है। चलिए अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 2, लेट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, द फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड के। तो भाई नो सॉल्यूशन की कंडीशन ये होती है कि आपका डी कितना हो, जीरो हो, और एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 इज इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है। तब अपने को क्या मिलता है, नो सॉल्यूशन मिलता है। तो उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डी निकाल लो। डी कितना हो जाएगा, 1 के 1 1 1 के 1 1 1 के, और इसका डिटर्मिनेंट क्या रखना है, जीरो करना है अपने को। तो ये कितना आ जाएगा, के टाइम्स ऑफ के स्क्वायर माइनस 1 माइनस के माइनस 1 प्लस 1 माइनस के इक्वल टू जीरो। तो एक के माइनस 1 तो कॉमन आ रहा है पूरे में से, तो यहाँ कितना आ जाएगा के इंटू के प्लस 1, और यहाँ माइनस 1 बचेगा और यहाँ माइनस 1 बचेगा, तो ये माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है। तो अंदर मैं अगर खोल के फैक्टराइज करता हूँ इसको, तो ये कितना आ जाएगा के स्क्वायर, अच्छा इसको पूरा ही फैक्टराइज कर, के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 आएगा ना, तो उसके फैक्टर्स अपने पास आ जाएंगे के माइनस 1 और के प्लस 2। तो अपने पास डिटर्मिनेंट कितना आ गया, के माइनस 1 का होल स्क्वायर के प्लस 2, और ये हम चाहते हैं कि जीरो हो। तो जीरो किस वैल्यू के लिए होगा, ये जीरो हो जाएगा के इक्वल टू 1 और माइनस 2 के लिए। अपने पास दो वैल्यूज आ गई हैं। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, अब अपन D1 की तरफ चलते हैं, सो दैट हमें पता लग सके एग्जैक्टली कि किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन बन रहा है। तो D1 करते हैं अपन, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 के स्क्वायर 1 के 1 1 1 के। ठीक है। और हम चाहते हैं कि ये जीरो ना हो, ये कि किस वैल्यू के लिए जीरो नहीं है वो देखना है अपने को, तो उस पर अपने को नो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ के माइनस के स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। माइनस के स्क्वायर प्लस के माइनस के क्यूब इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 प्लस के माइनस के क्यूब नॉट इक्वल टू जीरो, माइनस कॉमन निकाल लेता हूं मैं, के क्यूब
माइनस के स्क्वायर माइनस के प्लस वन नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, के की वैल्यू एक काम करो, वन रखो। वन रखने पे कितना आ रहा है? वन माइनस वन प्लस वन, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी कि जीरो आ रहा है वन रखने पे। यानी के की वैल्यू वन के लिए नो सॉल्यूशन नहीं बन पा रहा है अपने पास। ठीक है, हालांकि सिर्फ इतना देखने से अपने को ये नहीं पता चलेगा कि माइनस टू पे है ही है, बट क्योंकि ऑप्शंस इस तरह से डिफाइन किए गए हैं कि भाई एक आंसर तो होना ही होना है, तो आगे ज्यादा चेक करने की अपने को जरूरत नहीं है। तो मॉड के की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू हो जाएगी, है ना। मॉड के की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी? टू हो जाएगी। तो सी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक इफ दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो एंड ये सारे वेक्टर क्या है? नॉन कोप्लेनर है, तो प्रोडक्ट एबीसी इज इक्वल टू। ठीक है, सिंपल है क्वेश्चन है। तो ये सबसे पहले तो ये देख लो कि भाई इन्होंने बोला नॉन कोप्लेनर, कोप्लेनर नहीं है, तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात। ठीक है, और इस डिटर्मिनेंट को देखो, इस डिटर्मिनेंट में मैं ये काम कर सकता हूं ना, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वन वन वन, ठीक है, प्लस ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। आपको देख के नहीं लग रहा कि कुछ कॉमन आ सकता है सेकंड वाले डिटर्मिनेंट में से? तो निकाल लेते हैं अपन। ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वन वन वन, प्लस ए, फर्स्ट रो से ए निकालो, सेकंड रो से बी निकालो, थर्ड रो से सी निकालो कॉमन, तो ये आ जाएगा वन वन वन, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक काम करो, इंटरचेंज हमारे, इसको इधर भेज देते हैं और फिर इधर भेज देंगे वन को, है ना। तो इस तरह से इंटरचेंज, दो इंटरचेंज कर रहा हूं मैं, तो मतलब डिटर्मिनेंट में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वन वन वन, प्लस ए बी सी, और ये आ जाएगा ए बी सी, पहले ए को इधर बुलाया, फिर वन 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 बीच में आ गया, फिर वन वन को लास्ट में भेज दिया, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वन 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 इक्वल टू जीरो। अब आपको ये और ये सेम नहीं दिख रहा? थोड़ा सा दिख रहा है ना, तो सेम दिख रहा है, तो एक काम करो ना, कॉमन निकाल लो। तो ये ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वन वन वन, ठीक है, वन प्लस ए बी सी इक्वल टू जीरो। अब देखो इन्होंने, पता है आपको, नॉन कोप्लेनर की कंडीशन क्यों दी? नॉन कोप्लेनर का मतलब ये है कि ये जो डिटर्मिनेंट बना है ना, ये नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इस प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है सर? जब ये इक्वल टू जीरो हो, यानी कि वन प्लस ए बी सी इक्वल टू जीरो हो। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? माइनस वन आ जाएगी, है ना, माइनस वन आ जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं अपन। तो क्वेश्चन नंबर 4, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन देन ABC। अब नॉन जीरो सॉल्यूशन देना है, सबसे पहले देखो आइडेंटिफाई करो कौन सा फॉर्म है ये। होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजीनियस है, और यहां पे हम चाहते हैं कि नॉन जीरो सॉल्यूशन मिले। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट जीरो हो। होमोजीनियस में नो सॉल्यूशन का कोई केस नहीं होता, या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन को अपन नॉन जीरो सॉल्यूशन भी बोल लेते हैं यहाँ पे। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा? वन वन वन, थ्री ए थ्री बी, फोर सी, ए बी सी, और हम चाहते हैं कि डिटर्मिनेंट कितना हो जाए? जीरो हो जाए, है ना। तो सिंपल है, एक्सपेंड करते हैं इसको सीधा का सीधा, ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा फेरबदल करने की जरूरत ही नहीं है अपने को। तो इसको एक्सपेंड करता हूं, तो मुझे कितना मिलेगा? वन टाइम्स ऑफ थ्री बी सी माइनस फोर बी सी, प्लस सॉरी माइनस थ्री ए सी माइनस बी, प्लस ए टाइम्स ऑफ फोर सी माइनस थ्री बी इक्वल टू जीरो। यहां से ये कितना हो जाएगा? माइनस बी सी, ठीक है, माइनस थ्री ए सी प्लस थ्री ए बी, प्लस फोर ए सी माइनस थ्री ए बी इक्वल टू जीरो। अगर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखते हैं क्या क्या कट रहा है अपने पास। तो यहां से सबसे पहले तो देखो, माइनस बी सी
का कोई हिसाब किताब बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, इसको एज इट इज छोड़ दो, ठीक है। -20 का कोई जुगाड़ नहीं बना। अच्छा, -3AC का कोई जुगाड़ बन रहा है क्या? ये रहा, तो ये हो जाएगा 4AC, ठीक है। और इसका क्या होगा? कट ही जाएगा क्या ये पूरा? अपन ने कुछ झोल तो नहीं कर दिया कहीं पे? मुझे तो झोल लग रहा है। हाँ झोल है ना, देखो यहाँ पे ये 2 होगा अपने पास, ठीक है, क्योंकि सब कुछ ही कट जाएगा तो काम कैसे चलेगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 2AB हो जाएगा यहाँ पे अपने पास, ठीक है। तो अब ये वाला और AC, तो यहाँ पे बचेगा +2AC, ठीक है, +2AC। और ये वाला आपको क्या दे देगा? -AB = 0। तो यहां से आपके पास कितना आ गया? 2AC = BC + AB। ABC का डिवाइड मारो दोनों तरफ, तो 2/B = 1/A + 1/C। अच्छा भाई ये बताओ कि ये किसकी कंडीशन है? ये तो जानी पहचानी कंडीशन लग रही है, कुछ याद आ रहा है क्या? ये आपकी कंडीशन है HP की, HP की कंडीशन है। तो ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही है भाई मेरे। अगले सवाल पे चलते हैं। ये जो सवाल है ना, ये इसमें फिट ही नहीं बैठ रहा डिटर्मिनेंट में, ठीक है। ये थोड़ा सा ना PNC की तरफ जा रहा है ये सवाल, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। इज द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कंडीशन है कि ABC अलग अलग होने चाहिए, ABC इस सेट में से आने चाहिए, और x+1 जो है इस पॉलिनोमियल को, हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करना चाहिए। तो कितने ऐसे ABC होंगे? ऐसे कितनी पॉलिनोमियल बना पाएंगे? 1000 × लैम्डा बना पाएंगे। तो लैम्डा की वैल्यू पूछी है, तो भाई सबसे पहले तो देखो थर्ड पॉइंट पे ध्यान डालो कि x+1 हमारी इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करता है। तो अगर मेरा x+1 ax² + 2bx + c को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये है कि f-1 करने पे मुझे 0 मिलना चाहिए, मतलब a - 2b + c मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि 2b = a + c होना चाहिए। यानी कि जो मेरे नंबर्स आएंगे, ABC जो नंबर्स हैं ये AP में है। यहाँ से ये चीज अपने को पता चल गई। अच्छा, तो अब चॉइसेस करें थोड़ी सी। सबसे पहले A को चूज करते हैं अपन, सबसे पहले A को चूज करते हैं। तो A के लिए देखो आपके पास 2002 नंबर है, तो उन 2002 में से कोई भी एक नंबर चुन लो। चुन लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2002 में से एक चुन लिया। तो कितने चॉइसेस होगी? 2002। अच्छा, अब B को चुनते हैं अपन। बी को चुनने के लिए एक काम करते हैं, हम ए ऑलरेडी चुन चुके होंगे जब बी को चुनेंगे। तो मान लो ए को मैंने 1 चुन लिया, ठीक है। तो अब देखो मैं एक क्लेम कर रहा हूं कि बी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। 2, 3, 4 से लेके 1001 तक हो सकती है। अब आप सोच रहे हो ऐसा क्यों भाई? क्यों 1002 ने ऐसा क्या पाप कर दिया कि बी उसको चुन नहीं सकता, या फिर बी ने ऐसा क्या पाप कर दिया कि 1002 को नहीं चुन सकता? ऐसा क्यों? आओ मैं बताता हूं कि मान लो लेट b = मैंने 1002 चुन लिया, और a ऑलरेडी अपने पास 1 है। तो इस कंडीशन को पकड़ो, तो कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 1002 बराबर 1 + c। तो ये कितना आ जाएगा? 2004 - 1 = c। तो c = कितना हो जाएगा? 2003 हो जाएगा। समझे भाई? क्या समझे? c कितना हो जाएगा? 2003 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि C तो अपना इसमें है ही नहीं, C इस सेट में तो बिलोंग ही नहीं करेगा उस केस में। तो मतलब अपन B को 1001 से बड़ा चूज नहीं कर सकते। तो यहां पे आपके पास कितने नंबर है? 1000 नंबर है। तो इन 1000 में से ही कोई एक नंबर आपको चुनना पड़ेगा। मान लो A की वैल्यू 2 हो गई, तो उस केस में आप क्या करोगे? अगर मान लो A की वैल्यू 2 हो गई, तो क्या करोगे? B की वैल्यू 1, 3, 4 से लेके 1001 उनमें से चुनोगे। समझ में आ गया? अब जब A चुन लिया, B चुन लिया, इस कंडीशन की मदद से C तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा, उसको अलग से नहीं चुनना पड़ेगा। तो यहां पे कितने पॉसिबिलिटीज बन रही है अपने पास? कितने केसेस बनेंगे? 2002 इंटू ये कितना होता है? 1000 होता है ना, इंटू 1000, और इसके साथ कंपेयर करो 1000 लैम्डा के साथ, है ना।
तो ये कितना हो जाएगा, यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2002 आ रही है। क्या बात है, इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है भाई। ठीक है, ऑप्शन ए। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन क्या है अपनी, ये है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, और इसके पास क्या यूनिक सॉल्यूशन है, देन ए कैन नॉट बी इक्वल टू। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि सबसे पहले तो कोई पता हो क्या, ये नॉन होमोजीनियस है, और नॉन होमोजीनियस है ये, और इसके अंदर नो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि ए की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तो ए की वैल्यू वो नहीं हो पाएगी जिसपे डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा। तो बस हमें ये देखना है कि डिटर्मिनेंट कब जीरो हो रहा है। तो यहां से एक काम करो, ए की वैल्यू यहां से नॉट इक्वल टू हटाओ और चेक कर लो ए जीरो, डिटर्मिनेंट जीरो किस वैल्यू के लिए बनेगा, ए की, तो बस वो अपना आंसर हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 2a6 121 2a3 इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 2 6 माइनस ए, ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 प्लस 6 टाइम्स ऑफ a माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 12 माइनस 2a माइनस ए प्लस 6a माइनस 24 इक्वल टू 0। अच्छा, तो ये और ये मिलके क्या दे देगा, -12, और ये -3 प्लस 6 मतलब +3a इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई है ना। तो यानी कि a की वैल्यू क्या है, 4 नहीं हो सकती, क्योंकि 4 रखने पे डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है अपना, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, डिटर्मिनेंट 0 होना मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चले भाई आगे। क्वेश्चन नंबर 7, if one of the root of this equation is x equal to 2, then the sum of all other 5 roots। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसमें सबसे पहले तो एक ऑपरेशन लगाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंड करने जाओगे तो घाटे में रहोगे, r1 प्लस r2 प्लस r3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 7 प्लस 2 9, -13 प्लस 9 कितना हो जाएगा, -4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 13। अच्छा, यहाँ कितना आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 13 और 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 7, और ये इक्वल टू 0। अच्छा, फर्स्ट रो में से एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 2 एक्स स्क्वायर माइनस 13 1 एक्स स्क्वायर माइनस 13 3, और यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, तो अब यहाँ पे एक काम करते हैं अपन, एक और ऑपरेशन लगाता हूं मैं। ओ ओ ओ ओ ओ, अभी अभी काम तमाम हो जाता अपना, यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि कॉमन निकाल लिया ना। अब एक और ऑपरेशन लगाता हूं मैं, कॉलम 1 में, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, डिटर्मिनेंट 1 माइनस 1 0, और यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस कर रहे हैं ना, माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे, प्लस 15। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16। और एक और ऑपरेशन लगाते हैं कॉलम 2 में, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो इसको इसमें से माइनस कर दो, है ना। तो 1 माइनस 0 एक्स स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, और यहां से आपके पास आ जाएगा -4, और 1 2 7 इक्वल टू 0। अब इसको कर दो एक्सपैंड। अब एक्सपैंड करते हैं अपन, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, और ये 0 होगा, ये 0 हो गया, सिर्फ यहां बचेगा, तो ये हो जाएगा -4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, एक काम करते हैं, माइनस को कॉमन निकाल लेता हूं, इधर 15 कर दो, इधर प्लस कर दो। ठीक है, और यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 15 एक्स स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, और इक्वल टू 0। अच्छा, अंदर से कुछ कॉमन निकल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 15 कॉमन निकल रहा है ना। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 15
अंदर कितना बचेगा आपके पास, अंदर बच जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 15, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0। तो देखो क्या क्या वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2 प्लस माइनस रूट 15 प्लस माइनस रूट 20। अब जब सम करोगे ना, ये प्लस माइनस 15 कट जाएगा, प्लस माइनस 20 कट जाएगा, और प्लस 2 को तो अपने को वैसे भी नहीं लेना, तो माइनस 2 बचता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, द सिस्टम हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर, अच्छा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। अपने को सिस्टम क्या दिया है, होमोजीनियस सिस्टम दिया है, और होमोजीनियस सिस्टम के केस में नॉन ट्रिवियल यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और ट्रिवियल का मतलब है जीरो सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, तो सिस्टम क्या है, बहुत खतरनाक सा है, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं कि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिले तो डिटर्मिनेंट जीरो करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट जीरो करते हैं अपन, तो कितना हो जाएगा, के प्लस 1 के माइनस 1 के प्लस 1 के प्लस 2 के माइनस 1 के प्लस 2 के, और ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू कितना करना है, जीरो करना है, ठीक है। अच्छा, तो क्या कीजिएगा, इसके अंदर कुछ माइनस माइनस करें क्या, पहले तो रो ऑपरेशन लगा के इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, उसी के बाद आगे प्रोसीड करेंगे। रो 1 में लगाता हूँ रो 1 माइनस रो 2, ठीक है, और रो 2 में लगाता हूँ रो 2 माइनस रो 3। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद मुझे क्या मिलेगा, तो के माइनस 1, तो ये माइनस 1 बचेगा, और यहाँ कितना बच जाएगा 1, और यहाँ बचेगा माइनस 3, ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास माइनस 2, और यहाँ भी माइनस 2, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, प्लस 2 आएगा यहाँ पे, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, और नीचे के माइनस 1 के प्लस 2 के, ठीक है। अच्छा, जगह की थोड़ी कमी है, तो एक काम कर लूं मैं, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, बाहर रख देता हूँ, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ भी 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, क्या, एक चीज ये कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कॉलम 1 में एक ऑपरेशन लगा दूं कि भाई कॉलम 1 को कॉलम 2 से ऐड कर दूं, ठीक है। तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो ट्वाइस ऑफ 0 0 2k प्लस 1 1 माइनस 1 k प्लस 2 माइनस 3 1k, ठीक है, और इस डिटर्मिनेंट को इक्वल टू 0 रखना है। अब बारी आती है सॉल्व करने की, फाइनल शोडाउन स्टार्ट होता है अब, ठीक है, फाइनल शोडाउन स्टार्ट होता है। एक्सपैंड करते हैं इसको, एक्सपैंड करता हूं मैं, तो कितना आएगा ये, इसको एक्सपैंड करता हूं, तो ट्वाइस ऑफ, ठीक है, माइनस 1 टाइम्स ऑफ माइनस 2k, ठीक है, माइनस को बाहर ही भेज देता हूँ ना सीधा मैं, तो 2k प्लस 1 प्लस, यानी कि माइनस 3, ठीक है, और माइनस 3 मतलब ये कितना आ जाएगा आपके पास 2k प्लस 1, ठीक है। अब इक्वल टू 0 है ये, तो इस 2 को तो टाटा बाय बाय कर दो, कोई जरूरत नहीं है। 2k प्लस 1 बाहर आ जाएगा कॉमन, 2k प्लस 1 बाहर कॉमन आ जाएगा, और जो अंदर माइनस 2 बचेगा ना उसको भी सामने भेज दो, तो k की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2। तो ऑप्शन पे नजर डालते हैं, एग्जैक्टली 3 रियल वैल्यूज ऑफ k, ना भाई ना, एग्जैक्टली 2 रियल वैल्यूज ऑफ k, ना, एग्जैक्टली 1 रियल वैल्यू ऑफ k, हाँ ये ठीक लग रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k। तो भाई बताओ मुझे कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन सी सही रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। Question number 9. If A1, A2, A3 are in GP of and AI greater than 0 for each I, then the determinant कितना होगा?
ठीक है, काफी बड़ा सवाल लग रहा है। पहली बात तो ये अपने को थोड़ा सा लंबा लेके जाने वाला है ये। तो सबसे पहले देखो जीपी में है, तो इसका मतलब कि कोई भी ए एन को मैं क्या लिखूंगा, ए की पावर आर, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन करके लिखूंगा मैं। सही है। और इसका मतलब मैं लॉग ए एन को क्या लिख सकता हूं, लॉग ए आर की पावर एन माइनस वन लिखूंगा मैं। सही बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ आर की पावर एन माइनस वन। तो कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ ए प्लस एन माइनस वन लॉग ऑफ आर। ठीक है, समझ में आ गया। तो मतलब मैं किसी भी लॉग ऑफ ए एन को इस तरीके से लिख सकता हूं। ये बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब मैं कूदता हूं डिटर्मिनेंट की वैल्यू के अंदर। ठीक है, डिटर्मिनेंट में कूदते हैं अब। तो इसको यहां बुलाता हूं। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए प्लस एन माइनस वन लॉग एन। ठीक है, लॉग ऑफ ए प्लस एन प्लस फाइव लॉग ऑफ एन, लॉग ऑफ ए प्लस एन प्लस 11 लॉग ऑफ एन। ठीक है, सिमिलरली लॉग ऑफ ए प्लस एन प्लस वन लॉग ऑफ कितना आ जाएगा, एन। ठीक है, एन नहीं भाई, आर आर आर, करते करते पता नहीं क्या पाप हो गया, आर। ठीक है, लॉग ऑफ ए प्लस एन प्लस सेवन लॉग ऑफ आर, लॉग ऑफ ए प्लस एन प्लस 13। सही है, एन प्लस 13 लॉग ऑफ आर। और यहां आएगा लॉग ऑफ ए प्लस एन प्लस थ्री लॉग ऑफ आर, लॉग ऑफ ए प्लस एन प्लस नाइन लॉग ऑफ आर, लॉग ऑफ ए प्लस एन प्लस 15 लॉग ऑफ आर। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। कुछ ज्यादा ही गंदा सामान बन रहा है यहाँ पे तो, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, सॉल्व तो करना ही है अपने को। कुछ रो ऑपरेशंस लगाते हैं, कुछ ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं यहाँ पे। कॉलम 3 में अप्लाई करता हूँ एक तो, और एक कॉलम 2 में अप्लाई करता हूँ। तो कॉलम 2 में क्या करने वाले अपन, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। ठीक है, और क्या बनेगा अपने पास, कॉलम 1 को एज इट इज रख लेते हैं अपन, लॉग ऑफ ए। ठीक है, एज इट इज ही लिखना है ना, तो डॉट डॉट करके लिख देता हूँ। ठीक है, कौन इतनी मेहनत करेगा आप। तो कॉलम 2 और कॉलम 1 को माइनस करना है, तो देखो लॉग ऑफ ए एज इट इज कट जाएगा, और लॉग ऑफ आर कॉमन आएगा अपना। ठीक है, तो ये कितना आएगा, एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन हो जाएगा, तो एन एन कट जाएगा, तो 2 लॉग आर बचेगा यहाँ पे, 2 लॉग आर। ठीक है, सिमिलरली देखो यहाँ पे 5, 7 माइनस 5 हो जाएगा, तो फिर से 2 लॉग आर बचेगा। यहाँ पे 11 माइनस 13 हो जाएगा, तो 2 लॉग आर बचेगा। ठीक है, अच्छा एक ऑपरेशन में रो 3 पे लगाऊंगा, कॉलम 3 पे लगाऊंगा, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। तो यहाँ पे देखो लॉग ए तो कट जाएगा, और लॉग आर कॉमन आएगा, एन प्लस थ्री माइनस एन प्लस वन, यानी कि 2 लॉग आर। ठीक है, 9 माइनस 7 2 log r, 15 माइनस 13 2 log r। अच्छा, लॉग की प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी, डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी दो कॉलम या दो रो सेम हो जाएं, उस केस में आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो, जीरो जीरो। तो आंसर बता दो भाई इसका, कमेंट करके फटाफट, कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, D1 दिया है, D2 दिया है, तो D2 अपॉन D1 की वैल्यू पूछी है। तो D2 को पकड़ता हूं, मुझे ऐसी फील आ रही है कि कुछ इनके बीच में ना इंटर रिलेशन बनेगा, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, एक्सपेंड तो नहीं करवाएगा अपने से इतना ज्यादा। D2 को मैं क्या लिख सकता हूं, A1 B1 C1, 2A3 2B3 twice of C3, 5A2 5B2 5C2।
ठीक है, एक काम करते हैं ना यार, ये बार बार मैं लिख ही क्यों रहा हूं, इनको बाहर कॉमन निकाल लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये 10 लिख दो सीधा बाहर। ठीक है, प्लस, अच्छा यहां से मैं 2 कॉमन निकाल लूं, ये वाले 2 कॉमन निकाल लूं। ठीक है, और ये 2 और ये 5 तो निकाल ही चुका हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 टाइम्स ऑफ A2 B2 C2 A3 B3 C3 A2 B2 C2। ठीक है, प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 टाइम्स ऑफ A3 B3 C3 A3 B3 C3 A2 B2 C2। ठीक है, अच्छा फटाफट दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ही लगाना, ज्यादा नहीं लगाना। ठीक है, ये कॉलम और ये कॉलम सेम हो गए, ये कॉलम और ये वाला कॉलम दोनों सेम हो गए, यानी कि ये डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 0, ये डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 0, है ना। तो आपके पास बच कितना गया, सिर्फ इतना बच गया, तो D2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ। अच्छा, अभी सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है भाई, तो एक काम करते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेने पे आपको पता है डिटर्मिनेंट बदलता नहीं है, तो इस वाले डिटर्मिनेंट का मैं ट्रांसपोज ले लेता हूं, तो मुझे कितना मिलेगा, A1 A3 A2 B1 B3 B2 C1 C3 C2। अब मिल रहा है क्या, अभी भी मैच नहीं हो रहा, लास्ट की 2 रोज मैच नहीं कर रही, तो एक काम करते हैं इंटरचेंज कर देते हैं। तो जैसे इंटरचेंज करोगे तो एक माइनस साइन लगा दो, क्योंकि मैं एक ही इंटरचेंज करने वाला हूं, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। ठीक है, और ये कितना आया है, D2 की वैल्यू आई है। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, ये किसकी, ये क्या है, ये क्या है पूरा का पूरा, क्या ये D1 नहीं है, है ना भाई, D1 है ना ये D1। तो आपके पास यहां कितना निकल के आ जाएगा, यहां से कितना आ गया आपके पास, D2 इक्वल टू -10 D1, यानी कि D2 अपॉन D1 कितना आ जाएगा, -10। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। ठीक है, चले अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 11, इस सवाल के अंदर हमसे पूछ रहा है कि भाई इन दोनों डिटर्मिनेंट के बीच के रिश्ता क्या है। तो देखो, रिश्ता जानने के लिए ना दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली एक्सपैंड मारूंगा ना तो मेरा काम बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, फर्स्ट वाले को पकड़ता हूं और ऑपरेशन लगाता हूं इसके अंदर, कॉलम वन माइनस कॉलम टू और कॉलम टू माइनस कॉलम थ्री। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट 1 कितना हो जाएगा आपका, तो 0 आएगा, इधर a माइनस बी, इधर आ जाएगा A² माइनस B², 0 b माइनस सी, B² माइनस C² 1 C²। ठीक है, अच्छा कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, यहां से देखो फर्स्ट कॉलम से a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, सेकंड कॉलम से b माइनस सी कॉलम आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और यहां कितना हो जाएगा 0 1 a प्लस बी। ठीक है, 0 1 b प्लस सी 1 C² ठीक है, बस इसको एक्सपैंड कर दो आप, तो ये आ जाएगा a माइनस बी b माइनस सी, और ये कितना आ जाएगा 1 टाइम्स ऑफ b प्लस सी माइनस a माइनस बी। तो ये कितना आ गया आपके पास, a माइनस बी b माइनस सी, और ये आ जाएगा आपके पास b कट गया ना, c माइनस ए। ठीक है, इसको संभाल के रखो। अब अगला चलते हैं, आगे चलते हैं। अब डेल्टा टू सॉल्व करते हैं अपन, डेल्टा टू के लिए मैं क्या करूंगा, डेल्टा टू के लिए ऑपरेशन लगाते हैं फिर से कुछ। देखो कॉलम ऑपरेशन में तो कुछ फायदा लगने है, रो ऑपरेशन की तरफ चलते हैं इस बार। तो सबसे पहले काम करते हैं, रो वन में लगाता हूं मैं रो वन माइनस रो टू। ठीक है, और रो टू में लगाऊंगा रो टू माइनस रो थ्री। सही है, अच्छा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा डेल्टा टू अपने पास, डेल्टा टू कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 0। अच्छा यहाँ से c कॉमन आ जाएगा b माइनस ए माइनस बी, 1 माइनस 1 0। अच्छा इस रो और इस रो को माइनस कर रहा हूं, तो a कॉमन आ जाएगा c माइनस बी माइनस सी 1 ab और c। ठीक है,
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो फर्स्ट रो में से क्या कॉमन निकल रहा है? फर्स्ट रो में से आपका b माइनस ए माइनस बी कॉमन निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। और सेकंड रो में से b माइनस सी कॉमन निकाल लेता हूं, तो मेरे पास कितना बच जाएगा? 0 0 1 माइनस सी माइनस ए बी, और यहाँ 1 1 सी, ठीक है। और थोड़ा सा ना होशियार बनो यहाँ पे, और इस कॉलम के अक्रॉस एक्सपेंड मारो। ये वाला 0 है, ये भी 0 है, तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसको एक्सपेंड करना है बस अपने को यहाँ पे। अब तो ये कितना आ जाएगा? a माइनस बी, बी माइनस सी, और ये पूरा कितना हो जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा माइनस सी प्लस ए, ठीक है। तो एक काम करो, माइनस से कॉमन निकालो, इसमें से बाहर निकालो, a माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस सी, ठीक है। ए माइनस सी नहीं, सॉरी, सी माइनस ए। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता कि ये और ये दोनों सेम है, और ये क्या है? डेल्टा वन है ना। तो डेल्टा टू इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वन हो गया। कितना आ गया आपके पास? डेल्टा टू इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वन आ गया, यानी कि डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू कितना आ गया? 0 आ गया, है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई? बताओ फटाफट। सी ऑप्शन ठीक नहीं लग रहा आपको, है ना? सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट डिपेंड्स ऑन। अच्छा जी, तो इसमें भी एक छुटका सा ऑपरेशन लगाते हैं, फिर एक्सपेंड मार देंगे। तो फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम में देखो 1 माइनस 1 है ना, तो एक काम करता हूँ, कॉलम 1 और कॉलम 3 को एक बार जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 0, यहाँ बचेगा 1, और यहाँ बचेगा 1 प्लस ए, 0 1 ए। भाई जो ऑपरेशंस है ना, वो हमारा काम आसान करने के लिए है, ठीक है, काम मुश्किल करने के लिए नहीं है। अब यहाँ पे काम आसान हुआ अपना, देखो अब पहले कॉलम रो के 2 एंट्रीज तो 0 हो गई, लास्ट वाली बची है, उसको सॉल्व करते हैं बस अपन, है ना। फिर उसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? -1 टाइम्स ऑफ ए माइनस 1 माइनस ए। तो ए तो कट गया भाई, ये कितना आ गया? 1 आ गया। क्या बात है! इसका मतलब जो हमारा डिटर्मिनेंट आया वो ना ही ए पे डिपेंड करता है और ना ही बी पे डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करता है? किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी सही है इसका। तो भाई इस वीडियो का अपना आखिरी प्रश्न, करते हैं, ठीक है। सम ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। कुछ नहीं भाई, सीधे एक्सपेंड मारो, इसमें ज्यादा दिमाग लगाए बिना। तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स ऑफ 6 माइनस 5x², ठीक है, -2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 3x² प्लस x टाइम्स ऑफ 10 माइनस 9 इक्वल टू 10। तो ये कितना हो जाएगा? 6 माइनस 5x² माइनस 8 प्लस 6x², ठीक है, प्लस x इक्वल टू 10। तो ये कितना आ जाएगा? x² प्लस x, अच्छा ये -2 और ये -12 इक्वल टू 0। हमसे सॉल्यूशन का सम पूछा है, तो सम ऑफ रूट्स बता दो भाई। सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन बी सही हो गया यहाँ पे। तो आई होप भाई आपको मजा आया होगा इस सवालों करके, ठीक है। और अगली वीडियो के लिए होमवर्क बता देता हूं मैं। अगली वीडियो के लिए होमवर्क सुन के जाओ भाई, अभी भागो मत। अगली वीडियो के लिए आप क्वेश्चन नंबर 14 से लेके लास्ट में कहां तक, 26 तक शायद सवाल है ना, तो 26 तक सवाल करके लाना भाई, ठीक है। ये सवाल करके लाना, और जल्द ही आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन भी प्राप्त हो जाएगा। तो इन सवालों को करो, ठीक है, और कमेंट करके बताना, क्योंकि अगली वीडियो में अपना डिटर्मिनेंट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अगली वीडियो में, उसके अगली वीडियो किस चैप्टर पे करनी है अपने को, तो ये भी कृपया कर बता के जाना, जिससे कि हम उस हिसाब से फिर अगली वीडियो बनाएंगे, ठीक है। नहीं बताओगे तो हम अपनी मर्जी से बनाएंगे, ठीक है। चलो फिर अगली वीडियो मिलेंगे, टाटा।